अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करता हूं। इस लोगो को डिजिटाइज करना सिखा रहा हूं मैं आपको किस तरीके से डिजिटाइज होगा। 2 पार्ट बना दिए हैं, तीसरे पार्ट में मैं आपको मज़ीद आगे समझाता हूं। तो यहाँ पे मैंने टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद मैं इस पूरे को बेक करूँगा। पूरे को बेक करने के बाद पहले मैं इसमें इस कलर को डिजिटाइज करूँगा और मैंने फोटोशॉप भी जो है वो ऑन करके रखा है। पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स फिल लिया है। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं बनाऊंगा। अच्छा, मैंने यहाँ अब ये कलर मुझे यहाँ पे मेरे पास नहीं है, जो मैं इसमें अभी कॉम्प्लेक्स फिल टूल्स के ज़रिए जो बना रहा हूँ ये कलर मेरे पास नहीं है। तो मैंने फोटोशॉप ऑन करके रखा है। मैं कलर वहाँ से मैच करके आपको दिखाऊंगा। मज़ीद क्लासेस में बता भी चुका हूँ, लेकिन और मज़ीद जो है मैं अभी आपको बता देता हूँ ताकि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो जो है उसको प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को बना दूँ, फिर इस पर कोई सा भी कलर दे के फिर मैं वहाँ से कलर आपको मैच करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद इंटर कर दिया 3 बार इंटर करने के बाद इसकी वैल्यू कर दी 43 वैल्यू। और इसका कलर मैंने बिलफर्ज यहाँ पे जो है वो ग्रीन रख दिया, ग्रीन दे दिया उसे, या इससे थोड़ा सा मिलता जुलता कलर जो है येलो जो है लाइट येलो, इसको रख दिया। उसको रखने के बाद मैंने यहाँ पे अब इसको एक बार शिफ्ट की और कंट्रोल टी प्रेस किया। अब टी ये करने के बाद मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ से इससे स्टार्ट करा। यहाँ पे मैंने अब इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ आया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद ये यहाँ पे आने के बाद इसको एंटर कर दिया। अब इसमें इस कलर को ही जो है वो अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को मैंने यहाँ पे भी बेक करा। यहाँ पे बेक करने के बाद पढ़ने से पहले मैं इसको डिजिटाइज कर दूँ, इसको बेक नहीं करूँगा क्योंकि ये जो है मैं स्टार्टिंग में बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर उसके बाद जो है इसको बेक करूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और यहाँ पे मैंने इसका कलर कर दिया ब्राउन। तो इसको कंट्रोल टी और शिफ्ट टी प्रेस करके इसका कलर जो है वो मैंने अब इसको नहीं देना पड़ेगा इसको, ये इसको अप्लाई ही करता रहेगा मैंने जो इसको कलर दिया है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट। अब यहाँ से मैंने इसे स्टार्ट करा, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के और इस तरफ पॉइंट लगा के मैं इसको इस तरीके से नीचे की तरफ लेके जाऊँगा। यहाँ पे लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, ये लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया। इसका ये वाला पॉइंट डिलीट कर दूंगा, ये एंगल डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से उठा के मैंने इसको नीचे की तरफ यहाँ पे मूव कर दिया और एक पॉइंट लगा के मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब कंट्रोल डी करके देखता हूँ डुप्लीकेट क्या ये वहाँ पे सेट होगा, तो सेट कर दूंगा, वरना फिर इसको खुद से डिजिटाइज करूंगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने इसको यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे इसको मज़ीद थोड़ा बहुत चेंजिंग करने की ज़रूरत है। तो क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे एज प्रेस करने के बाद इसके पॉइंट को जो है वो सेट कर दूँगा। यहाँ पे एडिट कर दूंगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएगी, यहाँ पे इसको इस तरीके से इसके पॉइंट उठा के इसकी पोजीशन पे यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये हो गया सेट, ये सेट है। इसे मज़ीद और सेट करना है तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे इसको सेट किया। यहाँ पे इसको सेट करने के बाद ये सेट किया, ये सेट करने के बाद यहाँ पे तकरीबन ये सेट है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करा, यहाँ पे इसको मूव कर दिया, तो ये हो गया तकरीबन सेट। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको को बेक कर दिया, पहले ये बनाऊंगा। ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस पर यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये लगाने के बाद ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया। अब इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के मैंने ये पॉइंट लगा दिया। इसको भी बेक करा। इसको बेक करने के बाद यहाँ से मैंने इसे स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगा के इसको यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। इसका कलर वही किया, डार्क ब्राउन, शिफ्ट टी, कंट्रोल टी।
अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये लगाया, यहाँ पे आया, यहाँ पे ऊपर की तरफ आया और ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको बना दिया। इसको बनाने के बाद अब मैंने ये चला दिया। ये चलाने के बाद क्या करूँगा, ये बनाऊँगा। ये बनाने के बाद फिर जो है इसके जो है मज़ीद और आगे की चीज़ें उसको यानी कि चला दूँगा। तो ये बनाने के बाद अब क्या करूँगा, अब ये चल जाएगा खुद ही। तो मैं इस पूरे को पहले बेक कर देता हूँ। पूरे को बेक करा। पूरे को बेक करने के बाद मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगा के यहाँ पे इसको इस तरीके से इसका कलर भी सेट करूँगा। यहाँ पे इसको क्या कर दिया, ततामी वेलियो कर दिया, इसका कलर कर दिया ब्राउन और कंट्रोल टी और शिफ्ट टी, ताकि मुझे जो है दोबारा से अब मज़ीद जो है वो कलर सेट नहीं करना पड़े, ये इसको अप्लाई करता रहे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आया, अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, अब यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे इसको आगे की तरफ लेके जाऊँगा। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद ये, फिर यहाँ पे मज़ीद जो है वो आगे की तरफ यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये लगाया, यहाँ पे आया ये पॉइंट, फिर ये यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे लेके अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे अंदर की तरफ और यहाँ पे मैंने इसको इंटर कर दिया। अब ये हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दी ततामी वैल्यू। यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे पॉइंट, अब यहाँ से मैं इसे स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, यहाँ पे आया ये पॉइंट, फिर ये यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा दिया। आपने अगर गोल पॉइंट लगाने हैं यानी कर्व पॉइंट लगाने हैं तो आपने राइट क्लिक करना है, और आपने स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं, सीधे पॉइंट लगाने हैं तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, यहाँ से मज़ीद जो है इस पे पॉइंट लगाता हुआ आगे की तरफ यहाँ पे आया, ये लगाया, ये बनाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे ये पॉइंट लगा के यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और यहाँ पे आने के बाद स्ट्रेट पॉइंट कर दिया। फिर यहाँ पे गोल पॉइंट लगाया और यहाँ पे गोल पॉइंट लगाया, यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट कर दिया। अब इसको ही वैल्यू कर दी ततामी वैल्यू। ततामी वैल्यू करने के बाद इसको यहाँ से ये जो एरिया है इसको क्रॉप करूँगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे आने के बाद इसको इस तरीके से क्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे इसको मैंने इस तरीके से क्रॉप कर दिया, ये हो गया क्रॉप। क्रॉप करने के बाद अब मैं इसको जो रेड है इसको बनाऊंगा। ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट करा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर मैं मज़ीद जो है यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद बल्कि अभी एक ऑब्जेक्ट ये वाला ब्राउन रह गया है, पहले रेड बना दूँ, फिर उसके बाद जो है वो उसको डिजिटाइज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, अब यहाँ पे इसके अंदर से थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए इसको डिजिटाइज करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से कर दिया डिजिटाइज। इसका जो है ततामी वैल्यू कर दिया, कलर कर दिया रेड। इसका एंगल जो है वो करेंगे, क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो 0 कर दिया मैंने इसका एंगल। इसको चला रहने दिया, इसको चलाया। अब इसको इस वाले को नहीं चलाऊंगा, पहले इसको यहाँ पे बना दूँ। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के मैं पहले इसको बना देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये यहाँ पे ये लगा दिया। और मैं अभी आपको मज़ीद जो अब ये बन जाएगा, पूरा डिजिटाइज हो जाएगा, तो फोटोशॉप से कलर किस तरह से मैच होंगे एक का बता देता हूँ मैं आपको, एक कलर सेट करके बता देता हूँ। बाकी जो मज़ीद इसमें ये जो रेड मैंने किया है ये भी रेड नहीं है, तो रेड को जो है वो आप खुद जो है मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका ततामी वैल्यू कर दिया, इसका भी एंगल जो है वो 0 कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। तो ये बन गया, ये हो गया पूरा इस तरीके से डिजिटाइज। अब मैं इसको फोटोशॉप मैंने ओपन किया हुआ है, तो वहाँ पे मैं इसको सेट करूँगा। तो देखिए ये कलर जो है, ये वाला कलर मैं आपको सेट करके दिखाऊँगा। ये जो मैंने इसका क्या किया है, लाइट येलो जो दिया है, तो उसको सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले इस वाले येलो को मैंने यहाँ से ओपन किया। मैंने एक बार लेफ़्ट क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एडिट पे आया। एडिट पे आने के बाद मिक्स में आया। मिक्स में आने के बाद अब ये हमारा बॉक्स खुल गया। तो खुलने के बाद अब क्या करूँगा, मैं फोटोशॉप पे जाऊँगा। फोटोशॉप से यहाँ कलर बॉक्स में आया, कलर बॉक्स पे क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक किया। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद इस कलर पे आने के बाद ये जो पेन बना हुआ आ रहा है,
इस कलर को यहाँ से मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब ये सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देखूंगा, वैल्यू क्या आई है 242। तो यहाँ पे आऊँगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पे रेड पे यानी कि RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, इस पे मैंने क्या किया 242 किया। अब नीचे आया, नीचे वाले में मैंने ये इस पे देखा 188 यहाँ पे मैं आया 188 किया। फिर यहाँ आया नीचे वाले पे आने के बाद फोटोशॉप पे देखा क्या वैल्यू है 124, यहाँ कर दिया मैंने 124 करने के बाद अब इसे ओके किया, फिर ओके किया और फिर ओके किया। तो ये देखिए ये कलर यहाँ पे मैंने दिया था 18 नंबर का, जो मेरे पास कलर था मेरे नहीं था ये मेरे पास। अब मैंने इसको फोटोशॉप से मैच कर दिया। तो इस तरीके से इसको मैच करते हैं फोटोशॉप से। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप मेरी जो है पिछली वीडियोस को देखते हुए आप बहुत यानी कि जो मैंने बहुत सी चीज़ें उसमें कवर करवा दी हैं। ये कलर मैच करना, ट्रिम सेट करना, कलर सीक्वेंस किस तरह से, और आपने अगर एक कलर को सेलेक्ट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, अगर आप वो सीख जाएंगे तो आपको मज़ीद जो है वो बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। तो अगर आप नहीं जानते तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देखें, उससे सीखें। तो दोस्तों आप मज़ीद जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आगे लेके डिजिटाइज़ करना बताऊंगा। तो दोस्तों आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।